आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ेंगे जिसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ये ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड और एनिलीन डेरिवेटिव्स, बेंजोइक एसिड और एनिलीन डेरिवेटिव्स की कुछ एनॉमलस एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग अपने इफेक्ट पर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, यहां पर हम लोग देखिए, हमने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि किस प्रकार ऑर्थो इफेक्ट दो कंपाउंड्स पर आपको लगाना है। बेंजोइक एसिड है, आप इसके ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा लो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो, दोनों ही केसेस में वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। जबकि ये एक हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हमने बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या नॉर्मल ऐसा एक रूल होता है, हिसाब होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिटी कम होती है और विड्रॉइंग लगाते हैं तो बढ़ जाती है। तो बेंजोइक एसिड है, आपने ऑर्थो पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया तो कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन बढ़ जाती। विड्रॉइंग लगाएंगे तो बढ़ेगी, तो एक कॉमन परसेप्शन है, ठीक है, सब कोई बोलेगा यार ये तो विड्रॉइंग लगाए हैं, लेकिन आप डोनेटिंग भी लगा दो तो भी बेंजोइक एसिड से वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ये क्या है? ये एक एनॉमलस प्रॉपर्टी है जिसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है हम उस पर आएंगे। ऐसे ही एनिलीन डेरिवेटिव, एनिलीन है, आपने एनिलीन क्या है, अपनी बेसिसिटी के लिए जाना जाता है। वहां पर बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा है, NH2 के नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और लोन पेयर की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी उसको बेसिक बनाती है। अगर आपने ऑर्थो पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करके वहां पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा तो बेसिसिटी बढ़नी चाहिए। ये एक जनरल परसेप्शन है, लेकिन एनॉमलस बिहेवियर होता है। आप ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा दो तो भी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी एसिडिटी बढ़ती है और बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो दोनों ही केसेस में एसिडिटी ही बढ़ती है। बस एनिलीन के केस में एसिडिटी ना बोल के एसिडिटी बढ़ना ना बोलकर बेसिसिटी घटना बोल देते हैं। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ऐसा क्यों है, इस बात को थोड़ा हम देखेंगे। इसको हम बच्चों पहले कुछ उदाहरण इसके देते हैं। आप देखिए, यहां पर हमारे पास बेंजोइक एसिड है और इस बेंजोइक एसिड में हमने ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाया है। और ये आपको बता दें, मिथाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपने इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है तो एसिडिटी तो भाई घट जानी चाहिए ना। देखिए, बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन मेटा और पैरा पर देखिए इस प्रकार का ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, और इसीलिए बेंजोइक एसिड से मेटा भी कम होता है और पैरा भी कम होता है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे कि मेटा और पैरा में देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। ऑर्थो वाला तो आपने ऑर्थो इफेक्ट से सबसे एसिडिक बोल दिया, मेटा पैरा इसलिए पिछड़ गए बेंजोइक एसिड से क्योंकि मिथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेशन है। अब मिथाइल और अब मेटा और पैरा में कैसे डिसाइड करेंगे। आप देखिए बच्चों, मेटा और पैरा में पैरा पोजीशन से आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन देंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन को आप रेजोनेंस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होता है। और इंडक्टिव से भी देंगे, लेकिन मेटा पोजीशन से सिर्फ आप इंडक्टिव से देंगे। तो ये जो COH के जस्ट नीचे कार्बन है, इस कार्बन पर आप पैरा पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव चार्ज पहुंचा देंगे, जो पैरा पोजीशन से पॉसिबल होगा लेकिन मेटा से नहीं होगा। तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो पैरा से ज्यादा डोनेट होगा, उतना एसिडिटी में वो कम हो जाएगा। देखिए, इसीलिए लास्ट में आया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे भी हम उठाएंगे। अगला जो है प्रश्न OH का है। देखिए, OH को आप कैसा मानते हैं? आप जानते हैं OH के दो प्रभाव होते हैं। OH का एक प्रभाव होता है -I और दूसरा प्रभाव होता है +M। और आपको बता दें, अगर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है तो उसका +M -I पर हावी होता है, ऑर्थो और पैरा पर। और इवेंचुअली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है अगर कहां लगा है, ऑर्थो और पैरा पर। तो आप बात समझें, आपने यहां देखिए ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप लगाया, जहां से वो +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
जो माइनस आई पर हावी है। तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, एसिडिटी तो घट जानी चाहिए, लेकिन ये देखिए बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, ऑर्थो इफेक्ट। दूसरी चीज, मेटा वाला फिर बेंजोइक एसिड से ज्यादा क्यों हो गया भाई? इसका तो मान लिया ऑर्थो इफेक्ट लगा, मेटा को आगे क्यों कर दिए बेंजोइक एसिड से? उसके भी पीछे कारण है। मेटा पर जब आप OH लगाते हैं तो इसका +M ऑपरेट नहीं होता है, इसका बच्चों -I ऑपरेट होता है मेटा पोजीशन से। तो अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ वर्क करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ वर्क करेगा तो स्वाभाविक सी बात है बेंजोइक एसिड में तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं लगा है, और यहां पर OH जब मेटा पर लगाएंगे तो -I से नेट विड्रॉ करेगा, एसिडिटी को बढ़ा देता है। अब लॉजिक समझ में आई? और पैरा क्यों पिछड़ जाता है? क्योंकि पैरा पोजीशन से आप +M से डोनेट करेंगे, -I से विड्रॉ करेंगे, और +M बहुत हावी होगा -I पर, तो नेट आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और नेट जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उसकी एसिडिटी को बुरी तरीके से डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमने हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया, और जो टॉप पर है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। क्यों है, हम इस पर आएंगे। अब अगला हम आपको उदाहरण देंगे एनिलीन डेरिवेटिव का। एनिलीन देखिए, ये देखिए यहां एनिलीन है जहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और इस लोन पेयर की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो उसको बेसिक कैरेक्टर देती है। लोन पेयर अगर ज्यादा अवेलेबल है तो ज्यादा बेसिक है, लोन पेयर कम अवेलेबल है तो कम बेसिक है। हमने बच्चों देखिए यहां पर मिथाइल लगाया हुआ है, यहां पैरा पर लगाया, यहां मेटा पर लगाया, और यहां पर ऑर्थो पर लगाया। बच्चों मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। अब लास्ट 2 का पहले हम आकलन करेंगे, फिर हम बाकी चीज पर आएंगे। मिथाइल तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आप कहीं से भी लगाइए। अगर ऑर्थो पैरा पर लगाएंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देगा, इंडक्टिव से भी देगा। अगर मेटा पर लगाएंगे तो इंडक्टिव से देगा। बच्चों अगर मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को बढ़ाना चाहिए, तो बेसिसिटी बढ़नी चाहिए। आखिर ये एनिलीन से पिछड़ क्यों गया? कारण क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। तो एनिलीन पर किस प्रकार से ऑर्थो इफेक्ट लगता है? उसके ऑर्थो पर चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दो, दोनों ही केसेस में बेसिसिटी घट जाती है या एसिडिटी बढ़ जाती, चाहे जो बोल लो। आमतौर पे इसके लिए हम बेसिक टर्म यूज करते हैं। ये आप समझ गए ऑर्थो इफेक्ट। अब आपको सोचना ये है कि भाई पैरा और मेटा वाले क्यों आगे आ गए एनिलीन से? स्वाभाविक सी बात है, यहां तो ऑर्थो इफेक्ट लगता नहीं है, तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो स्वाभाविक सी बात है एनिलीन के जो NH2 ग्रुप का यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है दोनों ही केस में बढ़ जाएगी एनिलीन के अपेक्षा, क्योंकि मिथाइल डोनेट कर रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, हम यहां पे सारे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जहां जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं सब बता रहे हैं। अगर आप पैरा और मेटा में सोचें कि पैरा वाला क्यों ज्यादा है मेटा वाले से, तो हमने आपको पहले ही बताया कि पैरा से आप 2 हाथों से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं मिथाइल ग्रुप के माध्यम से, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम रेजोनेंस लिख रहे हैं क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होता है, और मेटा पोजीशन से सिर्फ आप इंडक्टिव से डोनेट करेंगे। तो भाई जहां ज्यादा डोनेट करेंगे स्वाभाविक सी बात है बेसिसिटी वहां ज्यादा होगी। तो हमने आपको यहां पर हर एक पोजीशन का, क्यों वो पोजीशन एक्वायर कर रहा है उसका आपको पूरा रीजन बताया। ठीक है, अब अगले अपने उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला उदाहरण। यहां पर बच्चों हमने Cl ग्रुप लगाया है, और Cl की एक विशेषता बता दें बच्चों, ये 2 प्रकार के प्रभाव दिखाता है, -I और +M। इसमें बच्चों -I हावी होता है +M पर, और इवेंचुअली ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला इवेंचुअली। और आपको बता दें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन का जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, क्लोरीन का साइज बड़ा है, कार्बन के ऑर्बिटल छोटे होते हैं। तो कार्बन के ऑर्बिटल और क्लोरीन के ऑर्बिटल में जो ओवरलैप है वो कमजोर होता है, जिससे मीजोमरिक इफेक्ट कमजोर होता है, और अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इंडक्टिव इसका जीत जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब बच्चों आपको देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपने इन 3 की बात करें, पैरा, मेटा, ऑर्थो। Cl आप जब जान गए कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो स्वाभाविक सी बात है जब वो खींचेगा तो
नाइट्रोजन पर लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है कम करेगा। तो एनिलीन डेरिवेटिव तो सबसे बेसिक होगा, बाकी सारे पीछे आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऑर्थो एफेट भी क्या करता है, बेसिसिटी को कमजोरी करता है, सबसे कमजोर करता है। इसीलिए देखिए जो ऑर्थो वाला सबसे पीछे। अब आप पैरा और मेटा में सोचें कि पैरा और मेटा में कैसे आपको ऑर्डरिंग करनी है। बेटा अगर आप पैरा पोजीशन पे देखेंगे तो ये अपने मीजोमरिक से डोनेट करता है और इंडक्टिव से खींचता है। हालांकि इंडक्टिव भारी होता है लेकिन कुछ डोनेट तो कर रहा है ना। लेकिन यहां पर मेटा से सिर्फ इंडक्टिव से खींचेगा, क्योंकि मेटा से तो मीजोमरिक लगाएगा नहीं इस पोजीशन पर। तो होगा क्या, यहां पर इस प्लस एम की वजह से कुछ बेसिसिटी बढ़ जाती है मेटा की अपेक्षा, और ये तो पिछड़ जाता है ऑर्थो वाला। ऑर्थो इफेक्ट से बेसिसिटी सबसे कमजोर। तो ये हमने आपको बताया ऑर्थो इफेक्ट। अब इसके कुछ कारण पर चलते हैं बच्चों। देखिए कारण क्या है बच्चों, होता क्या है, ये जो बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजीन या फिनाइल ग्रुप आप बोलें, ये ग्रुप जो होता है ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है। यानी ये जो COH का C डबल बॉन्ड O है, इसको ये इलेक्ट्रॉन मीजोमरिक से डोनेट कर सकता है। कैसे, थोड़ा सा आप यहां देखें। अगर आप बेंजीन को बच्चों इस प्रकार से बनाएं, ये देखिए हमने बेंजीन को इस प्रकार से बनाया और ये बच्चों हमने बना दिया C डबल बॉन्ड OH। यहां पर देखिए डबल सिंगल डबल, तो हमने कैसे आपको बताया, जब डबल सिंगल डबल हो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट करना, ऑक्सीजन की तरफ। तो बच्चों ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। तो कहीं ना कहीं फिनाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यानी फिनाइल का किस प्रकार का प्रभाव है, फिनाइल का प्लस एम है, और COH का किस प्रकार का प्रभाव है, माइनस एम का। ये मीजोमरिक से खींच रहा है, फिनाइल मीजोमरिक से दे रहा है। तो बच्चों हमने आपको बताया है कि जब भी अगर आप COH ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसकी एसिडिटी तो कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहां ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिया तो यहां पर क्या होगा, COH भी भारी भरकम है, ये ग्रुप भी अपने साथ एक साइज लेके आएगा और यहां पर जगह के लिए मारामारी हो जाएगी। और इस रिपल्शन को स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं, और इसको हमने SIR इफेक्ट में आपको एक्सप्लेन किया भी हुआ है पिछले वीडियो में। जिस किसी का छूटा है जरूर देखें, हमने कई एग्जाम्पल और कई रीजनिंग के साथ वीडियो बनाया था। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये जो COH ग्रुप है जो पहले बेंजीन के प्लेन में था, अब वो रिपल्शन को कम करने के लिए वो COH ग्रुप जो है ये ऐसे परपेंडिकुलर हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, और उस ग्रुप G से जो ऑर्थो पे लगा था उससे दूरी बना लेता है। भाई तुम झगड़ा करो तो हम तुमसे दूरी बना लेंगे। जैसे ही वो आउट ऑफ प्लेन होता है तो बेंजीन का जो पाई सिस्टम है और जो C डबल बॉन्ड O का पाई सिस्टम है वो आपस में पैरेलल नहीं है, वो इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो जाते हैं। मिस ओरिएंटेशन हो जाता है, ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं होगा, और नहीं होगा तो C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को मीजोमरिक से विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो COH ग्रुप को जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो हमने आपको बताया है अगर COH को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आपको बताएं फिनाइल ग्रुप का दो प्रभाव होता है, वो मीजोमरिक से देता है और माइनस आई से खींचता है। तो मीजोमरिक से दे तो पा नहीं रहा है SIR इफेक्ट की वजह से, और इंडक्टिव से खींच अलग से रहा है, तो बढ़ेगी कि नहीं एसिडिटी। इसीलिए सबसे एसिडिक होता है, चाहे आप डोनेटिंग ग्रुप लगाएं चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब एनिलीन वाले केस में क्या होता है उसके ऊपर आते हैं बच्चों। जब एनिलीन डेरिवेटिव ये ऑर्थो पर आपने लगाया है, अभी तो कोई बात नहीं, यहां पर हाइड्रोजन छोटे, जैसे ही प्रोटोनेशन होता है, यहां पर लोन पेयर है और ये देखिए प्रोटोनेशन हो गया। अभी तो ये sp2 था और अब ये बल्कि हो जाता है sp3। अब देखिए तीन हाइड्रोजन आ गए। ये जो बल्कि हो गया एक हाइड्रोजन के आने की वजह से, अब इस ग्रुप से इसका क्या होने लगा, झगड़ा शुरू होने लगा। इस झगड़े की वजह से ये NH2 ग्रुप थोड़ा सा गंभीर हो जाता है और कहता है यार H+ तुम्हें हम लेंगे नहीं, या कम टेंडेंसी से लेंगे, क्योंकि तुमको लेने के बाद मेरे और G के बीच में जो ऑर्थो पे ग्रुप लगा है उसके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उस झगड़े के डर से वो प्रोटॉन को लेने में कतराता है, यानी अब वो अपना कम बेसिक कैरेक्टर शो करता है।
तो देखिए ऑर्थो पर आपने ग्रुप लगाया और एनिलीन ने अपना बेसिक कैरेक्टर कम कर दिया उस झगड़े की वजह से। तो यही कारण था ऑर्थो इफेक्ट का। हमने आपको बेंजोइक एसिड में भी समझाया, एनिलीन में भी समझाया, कई एग्जाम्पल दिए, बहुत अहम जानकारी आपको ऑर्बिटल पिक्चर से दी है, सारा फंडामेंटल क्लियर है। इसी प्रकार से ढेर सारे वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, फंडामेंटल बेसिक पर एडवांस तक सारा कोर्स फिनिश करने का, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिनिश करने का पूरा प्रयास रहेगा कि आप सभी को इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहें, आप सीखते रहें, आप पढ़ते रहें। और इस गंभीर घड़ी में आप सभी को अपना ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।